गीता के चतुर्दश अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा, अर्जुन का प्रश्न था कि जो गुणातीत है उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आदमी गुणातीत हो गया, और गुणातीत कैसे हुआ जाता है, गुणातीत व्यक्ति को पहचानने का लक्षण क्या है, और हम कैसे गुणातीत हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी। मान और अपमान में हमको मान मिलता है तो हम फूल जाते हैं, अपमान मिलता है दुखी हो जाते हैं। और दोनों में जिसकी समान स्थिति, सम्मान मिलने से जो बहुत सम्मान मिलने से जो बहुत खुशी नहीं होती, अपमान मिलने से दुख नहीं होता, दोनों में जिसकी समान स्थिति बनी रहते हैं, जो हमारा निंदा करता है उसमें दो कोई दुख नहीं, जो स्तुति करता है कोई सुख नहीं, इसमें जो समान स्थिति जिसका बनी रहे समझिए गुणातीत, उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है। और ऐसा हो सकता है क्या? यही तो अंतर है, यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में और एक गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए। गुण जो हमको विचलित नहीं कर सके, गुण का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सके। हम हमारा जो तारीफ करता है वो उसका सत्गुण है, तो हमको अच्छा लगता है सुनने में। हमारा कोई गाली देता है तमोगुण है उसका, वो भी हमको बुरा लगता है। मतलब दोनों का जिस पर कोई असर नहीं हो, दोनों में समान स्थिति रहे, समझिए गुण के ऊपर से। तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन होगा कैसे? होगा इसलिए कि मांचयो व्यभिचारिणो, मांच में मुझको, भगवान कहते हैं जो मुझको, और व्यभिचार मतलब व्यभिचार कहते हैं कि एक स्त्री इस पुरुष के साथ इस पुरुष का, उसको व्यभिचारी कहते हैं। लेकिन जो एक ही के साथ रहता है उसको अव्यभिचारी कहते हैं। हमारा मन मुझको मतलब किसको, हम जो प्राण वायु रूप में तुम्हारे भीतर में आ जा रहे हैं, इसमें जो मुझको पुकारता है, अर्थात जो हमेशा अजपा करते रहता है, हमेशा अजपा करते रहता है, खाली मिला अजपा करने लगा, वो एक दिन गुणातीत हो जाएगा। अजपा इतनी बड़ी क्रिया है। हम लोग कभी होते हैं हमको 3 स्टेज का मिला है, हमको हायर क्रिया नहीं मिला है। आपको जितना मिला है उतना ही आप ईमानदारी से करते रहिए, तो नहीं, उतना ही ईमानदारी से करते रहिए, तो उसी से एक दिन गुणातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है। 15 का शुरू हम लोग कर दिए हैं। हम लोग नॉर्मली देखते हैं क्या है कि जड़ रहता है नीचे और उसका शाखा पत्ता ऐसा ऊपर रहता है, लेकिन हमारा जो स्थिति है उसका ऊपर है, जड़ है यहाँ और उसका शाखा वगैरह सब नीचे है। ऊर्ध्वमूल शाखा स्वतंत्र प्रारंभ। इस पीपल के वृक्ष का जड़ जो है जो ऊपर है, और पत्ता और फल वो नीचे है। जैसे हम जड़ में पानी देते हैं वो पत्ता फल फूल खिलता है, उसी तरह गुण से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसका पानी पड़ने से ये हमारी इंद्रियां खिलती है। अच्छा चीज मिलता है तो खाने का मन करता है, सुनने का मन करता है, छूने का मन करता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जो है, इसके द्वारा, ये गुण के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका जड़ है ऊपर और पत्ता फूल है नीचे।
भगवान कहते हैं अहंता ममता और वासना, ये दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पेड़ के वृक्ष को वैराग्य द्वारा काट देना चाहिए, क्योंकि यही हमको संसार में बांधे हुआ है। क्या? अहमता, अहंकार, ममता, जाएंगे बेटा को देखना है, ममता है। अभी तक बच्चा नहीं आया स्कूल से, माँ चिंतित हो गई, ये ममता है। अहंता, अहम, अपने को बड़ा दिखाना। ममता, दूसरे के, अपनों की चिंता के लिए व्याकुल रहना। और वासना, तो गाड़ी होता है, तो मकान होता है, तो ये तीन जो है, ये हमको बांधे हुआ है इस संसार में। इस तीन को जब तक काट नहीं देंगे हम, तब तक बंधन बना रहेगा। रहेगा कैसे? वैराग्य रूपी, वैराग्य रूपी अस्त्र द्वारा, वैराग्य रूपी अस्त्र द्वारा कटेगा ये। और तब हमको भगवत के स्वरूप का पता चलेगा। और एक बार ये स्वरूप का पता चल जाए तो फिर लौट के संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब ये कटेगा कैसे? एक जो रोज साधन करेगा, उसको एक दिन ऐसा समझ में आ जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है। जैसे ट्रेन में हम चलते हैं तो हमको रास्ते में बहुत लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, किसी से बातचीत भी हो जाती है। उसी तरह जीवन यात्रा में ये लोग मिले हैं, अगला स्टेशन पे उतार देंगे, या हम ही उतर जाएंगे अगला स्टेशन में, फिर बिछो हो जाएगा। ये मिलन जो है, ये कुछ देर के लिए है, फिर हम लोग अलग अलग। फिर वो अपना सच जो मर गए तो चले गए, उनसे मेरा क्या नाता, या हम ही उतर गए, हम ही मर गए, हमारा संबंध खत्म। ये जीवन यात्रा में ये लोग मिले हुए हैं, फिर बिछड़ जाएंगे, इससे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा विचार से। साधन के द्वारा ही विचार उत्पन्न होता है। कहता है निर्माण मोहाज संग दोषा, सम्मान पाने की इच्छा जब खत्म हो जाए तो समझिए भगवान अब अभी आने वाले हैं। जैसे लालिमा प्रकट हो जाती है तो लगता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, ठीक उसी तरह से जब सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो जाए तो समझिए भगवान अब तय होने वाले हैं। मान और मोह जिसका नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त होकर ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बोलने से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। जब हम साधन करेंगे और कहेंगे कि हमको नहीं सम्मान चाहिए, नहीं हमको मोह मेरा कुछ है, और ड्यूटी करना है करेंगे। ममता, अहंता और आसक्ति, वासना, अहंता ममता और वासना, ये चाहिए वो चाहिए, कितना दिन के लिए? ये तो हमको सब छोड़ के चला ही जाना है, इसलिए हमको कुछ चाहिए नहीं। जो भगवान दिए हैं बहुत है। कमल जी कैसा, कमल जी कैसा है, बहुत है, चल रहा है आराम से। बस इसी भाव से जीना चाहिए आदमी को। जिसको 1000 करोड़ रुपया है ना, वो भी 2 रोटियां खाता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसको एक ये हम है कि हमको इतना है, से भगवान जो दिए हैं उसी में जो संतुष्ट है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। हम लोग दुखी इसलिए हैं, लगता है कम है। रोज साधन करने से, और अहंता है तो उसका अभिमान नहीं, नहीं है तो उसकी कामना नहीं, ममता अपना कोई है ही नहीं तो ममता किस बात की? अहंता, ममता और वैराग्य और कामना, तो इस तरह से भगवान को खोजना चाहिए। आइए।
यदा पृथक भाव में कस्त मनुपस्थिति तत्त एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। जब भूतों के पृथक पृथक भाव अर्थात नानात्व एक आत्मा में स्थित और उससे ही नानात्व की अभिव्यक्ति का विस्तार दिखता है, तभी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। क्रिया की परावस्था में जब मन और प्राण सब भूत ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता। ऋग्वेद में लिखा है, अमृतंग यज्ञे मदिमर्तेषु, क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जो कूटस्थ स्वरूप ब्रह्म है वही मृतलोक है। मधु अर्थात अमृत वचन होता है। आत्मा ही समस्त चलायमान वस्तुओं में है, अन्यथा वस्तु का नाम रूप प्रकाशित नहीं होता। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर चंचल होता है और चंचल होकर मन रूप में विविध कल्पना करता है। प्राण आत्मा की प्रकृति है। इस प्राण में मन लगाते लगाते यह चंचल प्राण अस्थिर हो जाता है। अस्थिर प्राण में जो कुछ दिखता है सब में ब्रह्म रूप में बोध होता है। आत्मा का ही विस्तार प्राण है और प्राण का विस्तार मन का संकल्प है। संकल्प स्वरूप से ही इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। प्राण के अस्थिर होने पर जिस अनुस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश होता है, उस अणु के भीतर सारा विश्व ब्रह्मांड डूब जाता है। बुदबुद जैसे सागर में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह अणु और ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। तब एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। ब्रह्म के इस एक अणु में सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत है। उस एक अणु का ज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कूटस्थ में रहते रहते अणु का दर्शन होता है। जो सदा कूटस्थ में रहता है उसका मैं मेरा नहीं रहता। उसके आकाश पाताल पृथ्वी सब ब्रह्ममय हो जाते हैं। आत्मदृष्टि प्रतिष्ठित होने पर समस्त भूत आत्मा में भी अवस्थित दिख पड़ते हैं। तरंग मालाएं असंख्य होने पर भी जैसे सागर से उत्थित होकर सागर में ही विलीन होता है और उस सर्वस्व तरंगों को सागर में अभेद रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म सत्ता से ही इस अनंत ब्रह्मांड का विकास होता है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का ब्रह्म सत्ता में ही निमज्जन और उसके ही एकीकरण जिसके ज्ञान चक्षु में भाषित होता है, वही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है। अज्ञान बस रज्जु में जो सर्वबोध होता है, अज्ञान सब मिट जाने पर रज्जु में वह सर्वबोध विलीन हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान बस ब्रह्म में जो जगत जगत ब्रह्म कल्पित है, ज्ञान के प्रकाश में वही जगत प्रपंच ब्रह्म में परिणत हो जाता है। नाम रूप मिटकर एक सत्ता मात्र में पर्यवसित हो जाता है। जैसे मणिगण मध्य सूत्रित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्मतम में सबके भीतर निर्लिप्त भाव में रहता है। हृदय प्राण और मन ये तीन सूत्र यज्ञोपवीत है, जिसके द्वारा सब बाह्य वस्तु में ग्रथित हैं। किसी कर्म का संकल्प होने पर वह पहले हृदय में, पश्चात प्राण वायु में, तब मन में उदित होता है। मन में जो उदित होता है वही कार्य रूप में परिणत होता है। कार्य कारण और कर्तृत्व के हेतु सारे बाह्य कर्मों में वह ब्रह्म सूत्र है। अभ्यंतर भी वही है। गुरु वाक्य में विश्वास करके हृदय में क्रिया करके हृदय को स्थिर करना होगा। यह क्रिया प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि करने पर क्रिया की परावस्था होती है और उस अवस्था में मन का चांचल्य अपने आप दूर हो जाता है। अस्थिर पद में अस्थिरत्व पद में रहने पर
ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्म रंग में प्रवेश प्रवेश प्राप्त कर साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्रिया की परावस्था में जो रहता है वही योगी है। क्रिया करते करते योगी को अपने आप धारणा होती है। उस धारणा के द्वारा उपर्युक्त सूत्र का धारण करना पड़ता है। तब वे योग युक्त अवस्था में रहकर 24 तत्वों को मानव देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। मूल प्रकृति या शरीर मूलाधार है। उसके रहते रहते क्रिया की परावस्था के मान ब्रह्म में रहता है। पश्चात सोहंग ब्रह्म इत्याकार बोध होता है। पंच तन्मात्र चक्षु स्रोत रसना नासिका त्वक त्वक मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, वाक पानी पाद पायु उपस्थ पंच ज्ञानेन्द्रिय क्षिति अप तेज महद व्योम में 24 योग बल के दिव्य दृष्टि द्वारा देखते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञाचक्र पंच महाभूतों से सूक्ष्म अनुपृथक रूप में दिख पड़ते हैं। इन सब के भीतर ब्रह्म है। यह जो दिखते हैं वही तत्वदर्शी हैं। सब तत्वों के भीतर वही एक ब्रह्म रहता है। इसी कारण वे जिस तत्व को देखते हैं सब तत्वों में ब्रह्म दर्शन करते हैं। माया का प्रधान विकास देह और काल है। इसके द्वारा भी एक वस्तु इतने असंख्य रूपों में प्रकाशित होती है। अब तक आत्म चैतन्य में बुद्धि बुद्धि निरुद्ध नहीं होती, वह नानात्व दर्शन कदापि नहीं होता। बुद्धि निरुद्ध हुए बिना कालातीत होना संभव नहीं है। दृढ़ अभ्यास के साथ जो आत्मस्थ हो सकता है उसके सामने देश काल जनित पदार्थों में कुछ भी पार्थक्य नहीं रहता, सब बच जान पड़ता है। क्रिया की परावस्था में एकमात्र ब्रह्म चैतन्य ही रहता है। अतएव ये असंख्य जीव या जगत जो दिख पड़ते हैं क्रिया की परावस्था में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी कारण यह जगदादि रूप युद्ध विस्तार क्रिया की परावस्था में ब्रह्मांडों के भीतर प्रविष्ट होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प भिक्षाणाम विराम शकलापदाम अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहृत परार्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 सीता राम राम मेरे प्रभु राम 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 भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नैना भरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वयंवर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करके नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छल्ले हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है।
धनिक बनिक बरधन धनधर समाना बैठे सकल वस्तु लय नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहि सुरभि सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्र जनूरति नाथ चितेरे पुर नर नारी सुभंग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र पड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर की सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अनूप जहाँ जनक निवासु हित कहीं विबुध विलोकी विलासु भूत चकित चित कोट विलोकी सकल मन शोभा जनु रूपी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी तकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की सुधा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर टपटो सुघटित नाना भाग सिय निवास सुंदर सदन शोभा की कही जात सीता राम राम मेरे प्रभु राम राम सीता राम राम मेरे प्रभु राम राम भवन मंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबंग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ सकुल सब काला। राजमहल की सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिसमें ब्रज की मजबूत अथवा हीरों की चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं नटों मागधों और भटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी वाले विशाले और गजशालें खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिप से नप बहु तेरे निपगृह सरी सदन सब केरे बाहिर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर में राजमहल सरीखे सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौसुक कहूँ मोर मनुमाना यहाँ रहूं रघुवीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुगीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि नहीं रहा जाए। भलहि नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए
समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहां मुनियों की समूह के साथ घर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि पूरी बटो भूसर बर गुण ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राउ यही बात। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों की स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। इन प्रणाम चरण धरि माथा, दिन असीस मुदित मुनि नाथा, मित्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निर्भय बैठारा। अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देख की शुद्ध हो गए। मगन मनु जान करि विवेक धरि दी, बोलहु मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। लागे पखारन पाव पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नव नगर निशान जय बन
उमगी जनु कहूँ जिमि जे पद सरोज मनोज हरिउ सरस दैव विचारहि जे सुकृत सुमिरत विमलता सकल कलिमल गावै जे परसि मुनि बनिता रही दति रही जो पातक नहीं मकरंदु सुमिको शंभु सुचिता अवधि सुर बर करी मधुपमन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति ते पद पकारत भाग्य भाज जनक जय जय सब कहे। नित्यकृत आप लोग 117 पेज निकाल लीजिए। नित्यकृत मद्रास तक 117 पेज निकाल लीजिए। अधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं रसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं वेणुरमधुरो वेणुरमधुर पाणिरमधुर पादो मधुरो गीतं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं मुंदा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युगं मधुरं भूतं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा
यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमंत गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमंत गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमंत गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमंत गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण श्री गुरु पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयं मारुतिं वांतारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा प्रणतोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः मरणभीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन हे नीलकंठ विष्णुबद्ध पंचवक्त्र लोकेश शेष मनया प्रमते सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख गहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्य मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि आज का संदेश गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है। मैं नदी में गंगा हूँ, जलाशय में समुद्र हूँ, पहाड़ में हिमालय हूँ, नाग में वासुकी हूँ वगैरह वगैरह। उसी में उन्होंने कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत, और बसंत ऋतु चल रहा है। बसंत में प्रकृति अपना कलेवर बदलती है। जैसे हम लोग अपना कपड़ा बदलते हैं ना, तो प्रकृति जो है अपना कलेवर बदलती है।
अब देखिए पुराना पत्ता झड़ रहा है, बेलपात अब नहीं मिलता है पूजा करने के लिए, तो पुराना पत्ता झड़ गया है, नया अभी जस्ट आ रहा है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, कोमल पत्ते निकलते हैं, पूजा के लिए बेलपात नहीं मिलता है। आम, लीची, सपाटू आदि के पेड़ मंजरों से लदे हुए हैं, फूल खिलने लगता है। मौसम में न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी, इसीलिए मौसम सुहावना बना रहता है। कामदेव का एक शक्ति बसंत भी है, इसलिए होली के त्योहार में सब लोग मदमस्त हो जाते हैं। साधक के लिए अनुकूल मौसम में, साधन के लिए ये अनुकूल मौसम है, इसमें साधन करना सुखदायक होता है। इसलिए हम सबों को इस मौसम का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक साधन करने का प्रयास। कोरोना का एक नया लहर फिर आ गया है। एक साल तक कोरोना का दंश हम लोग झेलते आए, सारी खुशी चली गई उसमें, सारा त्योहार चला गया, थोड़ा सा कम हो गया था। अब सुनते हैं कि एक नया लहर फिर आ गया है। खास खास स्टेट में ज्यादा है, हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरा देश में नहीं फैलेगा, और जहां है वहां से भी जल्दी चला जाएगा। फिर भी सुई सबको लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और अनजान आदमी से दूरी बना के रखना। हम लोग हर एक सप्ताह कुछ अच्छी बातें किया करते हैं, धर्म की बातें किया करते हैं, पूजा पाठ, साधन, सत्संग, न जाने कितने कार्यों द्वारा धर्म पालन करने की चेष्टा करते हैं। क्या कोई ऐसा धर्म है जिस एक के पालन करने से हमारा सारा भूल चला जाए? कोई ऐसा मंत्र है, इस एक मंत्र का अनुष्ठान करें और हमारे भीतर के सारे अवगुण चले जाए और हमको अपने मंजिल पर पहुंचा दे? सिर्फ एक बार। बहुत है आदमी को, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, डूज और डोंट्स तो बहुत है। कोई एक धर्म जो हमको अपने मंजिल तक पहुंचा दे, वो है सिर्फ सिर्फ सत्य। जो व्यक्ति कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, कोई पूजा पाठ साधन कुछ नहीं करता है, सिर्फ सच बोलता है, उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हमें लगता है कि सच बोलने से हमारा संसार नहीं चलेगा, एक भ्रांति है। डर से सच बोलते हैं, नहीं बोलेंगे डांट पड़ेगा। प्रेम से सच बोलते हैं, हम लोभ से सच बोलते हैं। ये सब कि हमको लाभ हो जाएगा इसलिए हम सच नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये सब भ्रांति है, कहीं कुछ नहीं होता है। जिस समय हम ये निश्चय कर लेंगे कि हम सच ही बोलेंगे, चाहे हमको जितना भी लॉस क्यों न हो जाए, उसी समय हमारे भीतर एक शक्ति आ जाएगी। जब हम सच बोलने का निश्चय करते हैं, उसी समय से एक शक्ति का संचार हमारे भीतर होने लगता है। हम शुरू तो करें। हम अधिकतर झूठ इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोलने की आदत है, उससे कोई लाभ नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। झूठ बोलने से हमें तत्काल कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक। जो आदमी शराब नहीं पीता है, क्योंकि वो उसके दुष्परिणाम को जानता है, जिससे लीवर हो सकता है। हम लोग झूठ बोलने के दुष्परिणाम को नहीं जानते हैं, इसीलिए बोलते रहते हैं।
अगर हम सच बोलने का निश्चय कर लें तो हमारे भीतर एक शक्ति का संचार आज उसी समय हो जाएगा। लोगों की नजर में हमारी कीमत बढ़ जाएगी, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जिस धन के लिए हम झूठ बोलते हैं वो धन हमारे पीछे पीछे चलेगा। तो भ्रम है हम लोगों को कि झूठ बोलेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ करता है कि सत्य पथ पर जैसे हम पैर रखते हैं कि धन हमारे पीछे पीछे चलता है। सत्य है नारायण और धन है लक्ष्मी। हम लोग लक्ष्मी के पीछे बैठते हैं, चलते हैं, इसलिए नारायण डंडा लेके हमारे पीछे खड़े हैं। किसी की पत्नी के पीछे आप पड़ जाइएगा तो उसका पति आपको छोड़ेगा क्या? दंड देते हैं। लेकिन हम नारायण के पीछे चले तो लक्ष्मी के पीछे आ रही है। जिस धन के लिए हम झूठ बोलते हैं वो धन हमारे पीछे चलने लगता है। इतना भी बांटे हमारा धन घटता नहीं है। और ये हम कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हम अपना अनुभव कर रहे हैं। जितना भी बांटिए आपका घटेगा नहीं। ठीक इसके विपरीत झूठ बोलने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि तीन चीज छुटता नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। छुटता नहीं है, आज न कल पकड़ा ही जाना है। जिस दिन पकड़ा जाएगा हम लोगों की नजर से गिर जाएगा और हमारा इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा। और जिसका ये चला गया उसके पास रहा क्या? विश्वास जिसने खो दिया उसके साथ सब कुछ चला गया। कितना भी बांटे हमारा धन कभी घटता नहीं। ठीक इसके विपरीत झूठ बोलने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, तब वह सबकी नजर में गिर जाता है। कि सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, उसका धन भी जल्दी ही समाप्त हो जाता है और हमेशा अभाव में रहता है। इसलिए एक ओर हमें नियमित साधन करना चाहिए, रोज साधन करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, और दूसरी ओर सच ही बोलना चाहिए। हमको लगता है लॉस हो जाएगा, होने दीजिए लॉस, क्या कितना होगा? लोग हमको क्या कहने दीजिए, सूझो का नाम है। दूसरी ओर सच ही बोलना चाहिए। और परिस्थिति बस अगर कभी झूठ बोला जाए, होता है, उसके बावजूद लाख सतर्क रहिएगा ना, तो काजल के कोटली से निकलने कहीं कहीं दाग लग ही जाएगा। अगर कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो भगवान से क्षमा मांगिए, कन्फेस कर लीजिए भगवान के सामने कि हमसे बहुत अपराध हुआ, आप हम झूठ बोले। यही इसका प्रायश्चित। युधिष्ठिर जब महाभारत का युद्ध कर रहे थे तो युधिष्ठिर का जो रथ था वो पृथ्वी के ऊपर चलता था। उसका घोड़ा का टाप भी ऊपर ही चलता था, जमीन पर उसके रथ के पहिए नहीं होते थे। जैसे उसने कहा कि अश्वत्थामा तो रथ आ गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा था, उसका रथ पृथ्वी पर आ गया। हम रोज झूठ बोलते हैं, हमारा कहाँ से क्या गति होगा? कभी हमने सोचा है हमारी क्या गति होगी? क्या हमने कभी सोचा है? हमको लगता है कैसा नहीं हो सकता है। जिएगा, एकदम जिएगा और ठाठ से जिएगा, लोग उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे। मन का एक डर है हमारा, ये डर हमको सच नहीं बोलने देता है। डर को उठा के गुरु को दे दीजिए, गुरु जी हम भूखे रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कर्ण के पास जब इंद्र गए हैं कवच कुंडल मांगने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे, उसके पहले सूर्य आया है। सूर्य का बेटा था कर्ण। कहा कि देखो
फिर इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको अपना कवच कुंडल मत देना। कर्ण ने कहा कि पिताजी, अगर ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्र आया तो उसको जरूर दे, क्योंकि मेरा ये प्रण है, कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। अगर हमने नहीं दिया, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना मैं झूठ से डरता। वही किया उसने। जानता था वो, बोला भी कि इंद्र, हम जानते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम इंद्र हो, ब्राह्मण का वेश, लेकिन हम अपने वचन को झूठा नहीं है। बाहर निकाला, 1 मिनट में काट के दे दिया। वो भगवान हो गया उसका। हम आप कोई भी बन सकते हैं। ये हम प्रवचन आपके लिए नहीं दे रहे हैं, ये प्रवचन हम अपने लिए दे रहे हैं, सबके लिए। हम क्यों नहीं बन सकते हैं? ऐसा क्या था कर्म में जो हम नहीं? उसको लॉस का डर नहीं था, हमको लॉस का डर है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने तारीफ कर रहे थे कर्ण का, दानी है तो कर्ण है, और शत्रु का प्रशंसा किसको अच्छा लगेगा? कर्ण अर्जुन को बहुत खराब लगा। बोले, पिताजी, प्रभु, क्या भैया हमारे युधिष्ठिर जो है उनसे ही बड़ा दानी है कर्ण? चलो परीक्षा लेते हैं। दोनों ब्राह्मण का वेश बनाए गए युधिष्ठिर के। बोले कि हम लोग एक यज्ञ करना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से। हम लोग को यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, समझा, सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर कहा, महाराज, इतना मूसलाधार पानी पड़ रहा है तो सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? लेकिन आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, जैसे ही होता है हम कोई अच्छा वृक्ष को कटवा के उससे सूखा भीतर का सूखा लकड़ी निकलवाएंगे और आपको देंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे। अभी कहाँ सूखा लकड़ी? नहीं, हमको तो अभी चाहिए, अभी का अभी, और सूखा लकड़ी, लकड़ी नहीं। और ठीक है, चला गया। हो गया गर्म के ब्राह्मण का ब्राह्मण। मतलब कर्म ऐसा है कि हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं, तो यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, और सूखी लकड़ी। आज तक कर्म के दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली नहीं गया है। अगर हम आपको लकड़ी नहीं दे सके तो हमारा वचन झूठा है। अब बस जरा सा प्रतीक्षा की, अपना बाण, धनुष बाण निकाला। कर्ण का जो दरवाजा था सब चंदन के लकड़ी का बना हुआ था, सबको तोड़ दिया, काट के बुला लीजिए ना। ये नहीं हुआ कि हमारा चंदन का दरवाजा, क्योंकि जो है सबको तोड़ दिया। लॉस नहीं सोचता, जो सच बोलता है ना वो लॉस के बारे में नहीं सोचता है, उसका लॉस कभी होता भी नहीं है। एक अगर आदमी गुण धारण कर ले, तो सारा अवगुण, एक सूर्य छोटा सा उदय होता है, छोटा है तो नहीं, सूर्य तो बहुत बड़ा है, दिखाई पड़ता है हमको छोटा। एक सूर्य उदय होता है, सारा अंधकार चला जाता है। इसी तरह जिस दिन जिस दिन सत्य मेरे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा, सारा अवगुण मेरा चला जाएगा, सारा अवगुण, और हम सूर्य की तरफ चमकने लगेंगे। तो आज हमने बहुत विचार किया कि आज क्या लिखना चाहिए। हम कल का इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब कहिए कि होगा कैसे? बस निश्चय करने की जरूरत है।
झूठ बोलने में मेहनत है, सच बोलने में क्या मेहनत है? मैं से बोल गया, सच में कोई मेहनत थोड़ा है। लॉस हो जाएगा, लोग क्या कहेगा, उसको जो करना हो कहे। हमको बस यही है, आज के संदेश में मेरा यही है कि इससे शुरू शुरू क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि सत्यवादी होने के लिए मितभाषी होना पड़ेगा। कम बोलिए, ज्यादा बोलिएगा तो कुछ ना कुछ झूठ बुलाइए। सबसे पहले कि कम बोलिए, अनावश्यक किसी को न सलाह दीजिए, ना अपना एक नंबर एक। नंबर दूसरा, छोटी छोटी बातों में भी, मजाक में भी झूठ बोलने के लिए उससे परहेज कीजिए। छोटी बातों में, कहाँ है, बस अब हम 1 मिनट में पहुंचे, अभी चला भी नहीं है। कमल जी हमको मैंने पूछे बाबा कहाँ है, हम अभी चले भी नहीं है, लेकिन बोलते हैं हाँ कमल जी बस 2 मिनट में पहुंचे। हम तैयारी कर रहे हैं, चलो जो सच है सर, सच में हम क्यों डरते हैं? मैंने किसी को 5,000 रुपया दे दिया, अरे पत्नी को बोलेंगे बिगड़ जाएगी। अनफॉर्चुनेट, ये ज्यादा ही देती है, सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बिगड़ेगी बिगड़ेगी। या तो हम देंगे नहीं, या दिए तो हम झूठ नहीं बोले। अगर इतना ही डर है तो आप मत दीजिए, नहीं देंगे तो उसका कोई बिगड़ेगा नहीं। और अगर देते हैं तो सच बोलिए। अगर बहुत डर लगता है पत्नी से तो मत दीजिए, और अगर दिए हैं तो सच बोलिए। बड़ी ताकत की जरूरत है संजीव से, बहुत आत्मबल चाहिए, हिम्मत चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमको 2 दिन का छुट्टी, बेचारी टिकट आगे कर, लेकिन नहीं बोलेगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी। कुछ छुट्टी चाहिए जेन्युइन कारण, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, नहीं जाएंगे। देखिए, सच वही बोल सकता है जिसमें लॉस एक्सेप्ट करने की ताकत है। तो हम लोग दरखास्त में देवे करता है, ताई का तबीयत खराब है, बहुत टेलीग्राम मंगवा लेते थे पहले, सब छुट्टी गई 5 दिन, और मौजी का तबीयत नहीं समझ में आता। और जानते हैं, ऑफिस में भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है। हमारे पहले ही बोला युधिष्ठिर, तो पहले भी हम लोग लॉस जो नहीं सह सकता है, अपमानित नहीं हो सकता, जो झूठ को सच नहीं बोल सकता। आज के मार्गदर्शन यही है। देखिए ना, प्रणाम बाबू। कोरोना का जो दौर सुनता है कि अगर ये जो आ रहा है, ये और भयानक आ रहा है दूसरा फेज, महाराष्ट्र में होते जाता है। लेकिन हमको लगता है कि वो लिमिटेड जगह में आएगा ज्यादा, और जो आएगा अभी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन भी जो होगा उसको किसी के हाथ में थोड़े है, जो होना होगा होगा। झूठ बोल के क्या संचय करके ले जाएंगे, कल हम आंख मूंद लेंगे। मेरे साथ तो सच है ये। आज हमारा यही कहना है कि हम सच बोलेंगे नहीं, सच ही बोलेंगे। अब देखिए आपका कितना, वो विभीषण करके था, राज ट्रांसपोर्ट वेल नोन फॉर दिस, सब भसते रहता है। राज ट्रांसपोर्ट जो पहले था, वहाँ सब भ्रष्टे रहता है, कोई ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा वहाँ। वहाँ विभीषण नाम का एक बंदा था, ये ईमानदार था, चेयरमैन वो खड़ा हो जाता था उसको देख
इसलिए ये मेरा मैसेज है। और आज हमारे यहाँ तो आज ही होली है। होली में भगवान की एक महिमा प्रकट हुई थी। होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई। होलिका को वरदान था कि जलेगी अग्नि में, और आग लगा दिया गया। प्रहलाद न डरा न जिसका, सिर्फ गाते रहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। का जल के राख हो गई। प्रहलाद का एक रुआ तक नहीं रहा। ये भगवान के नाम। हम लोग कहेंगे भगवान के नाम स्मरण करेंगे तो क्या हम रोज भगवान आज के दिन भगवान की महिमा प्रकट है। कहा रंग अभी जरूर दीजिए। पता है कि नहीं खेलना चाहिए गंदगी, हमसे कुछ गंदगी नहीं है। गंदगी दूर करने के लिए परस्पर प्रेम खत्म हो गया है, ये बढ़ेगा। इससे एक दूसरे को अबीर लगाइए, रंग दीजिए, खूब मालपुआ खाइए, कटहल का सब्जी खाइए, दही बड़ा खाइए, बढ़िया नहीं चाहिए। कोई लगावे तो नाराज भी। प्रणाम बाबा, प्रणाम माता जी। 3 जगह होता है, 3 जगह झूठ बोलने का परमिशन है। अपना जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, और थोड़ा जो अपनी के सामने या उसको गिराने के लिए जो थोड़ा वो झूठ बोलते हैं, ये सब परमिटेड है। हाँ, दूसरों की जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए। और हंसी मजाक जो करते हैं कलयुग में हम लोग हैं, कलयुग में, वो सतयुग में भी परमिटेड नहीं है। कलयुग में 4 झूठ परमिटेड है। अपना जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, परिहास में मतलब हंसी मजाक में, किसी को हर्ट नहीं करना है। परिहास में कन्या की शादी में, कन्या की शादी में लड़की इतना सुशील आकर के जो महाभारत करती है देखिए, हमारे भीतर भगवान बैठे हैं, उनको पता है कि हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उनके नजर में है कि हमने किसी के कल्याण के लिए हम बोल रहे हैं, ये हमेशा इतना जगह झूठ बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अश्वत्थामा हतो, ये भी तो भगवान ने बुलवाया है, जो इसकी मुनि का था, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था द्रोणाचार्य का मरना। द्रोणाचार्य नहीं मरते, कहे कि तुम्हारे गुरु हैं, इसके हाथ में धनुष रहेगा, तुम जीतोगे, इसमें ताकत नहीं, इनका मरना बहुत जरूरी है। अभी मरेंगे ऐसे नहीं, शोक जब इनको और इनका शक्ति छीन हो जाएगा। बेटा सबको प्रिय होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह एक्सक्यूज मत लीजिए। हमारे भीतर में भगवान बैठे हैं, उनको पता है ये जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों का जीवन रंगीन हो और आप रंगीन खेलिए, अपने चारों तरफ, समाज में, परिवार में सब मिलजुल के रहिए, खूब होली खेलिए। प्रणाम बाबा।
प्रणाम बाबा, प्रणाम जय गुरु माता महाराज, जी। जय गुरु महाराज। जय गुरु बाबा, जय माता जी।